हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम लोग एजुकेशन को डिस्कस करेंगे। वैसे तो मैंने इस चैनल के ऊपर जो है एजुकेशन पहले भी डिस्कस की है, लेकिन आज वाला जो टॉपिक है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। आज मैं एजुकेशन को एज अ गवर्नमेंट लेवल के ऊपर डिस्कस करूंगा। वैसे तो एज कम्पेयर टू द वर्ल्ड हम लोग एजुकेशन के अंदर बहुत पीछे हैं और हम इस बात को खुद भी जानते हैं। एजुकेशन जो है वो पाकिस्तान के अंदर मोस्ट लीस्ट डिस्कस्ड टॉपिक है अब तक का, क्योंकि हमारे यहाँ बजट के अंदर हो या गवर्नमेंट की नेशनल असेंबली में डिस्कशन हो, हर चीज के ऊपर बात होती है, एजुकेशन के ऊपर इतनी ज्यादा नहीं होती। तभी हम लोग एजुकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा पीछे हैं। यूनेस्को कहती है कि उसका एक ट्रेडमार्क है कि भाई हर एक मुल्क जो है वो 4 से 6% तक अपने एजुकेशन बजट को रखे जीडीपी के, लेकिन हम लोग किधर हैं? 0.8% पे। हमारे बजट की 92% जो चीजें हैं ना वो सैलरीज में लग जाती है। मतलब बजट का, एजुकेशन बजट के अंदर 92% खाली सैलरीज में जाता है। बाकी 8% से 10% के अंदर अंदर हम बाकी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को हैंडल करते हैं। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि एजुकेशन के क्या क्राइटेरिया हैं। हाँ, कुछ चीज़ों में बेहतरी ज़रूर आई है इस दफ़ा के बजट में। प्रोविंशियल लेवल के ऊपर जो एजुकेशन बजट है उसको थोड़ा इंक्रीज किया गया है। सिंध के अंदर 18%, पंजाब के अंदर 21.2%। तो ये चीज़ें जो है वो बेहतर तो हुई हैं, लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करें नेशनल लेवल के ऊपर, जहाँ 92% जो है आपके बजट का वो खाली सैलरीज में लग रहा है, तो उस वजह से जो है ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ख़राब भी हो रही हैं। हम सारी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, एक एक करके ब्रेक डाउन करके। इससे पहले जो है मैं एजुकेशन को थोड़ा और ज़्यादा ब्रेक डाउन करूँ, मैं आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा हमारे सरकारी स्कूलों की तरफ देखें। सरकारी स्कूल जो है वो पाकिस्तान के अंदर सबसे लो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। एवी जो है वो पाकिस्तानी अवाम जो है वो एजुकेशन प्राइवेट लेवल पे नहीं लेके जा रही, क्योंकि एजुकेशन लेवल जो है हमारा गवर्नमेंट लेवल पे वो बहुत ज़्यादा फारिग है। मुझे इस चीज़ को कहते हुए शर्म आ रही है। लोगों के अंदर जो उनका गवर्नमेंट सेक्टर होता है पढ़ाई में वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। लेकिन हमारा जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसके आप हालात इस तरीके से देख सकते हैं कि कई रिपोर्ट्स प्रेजेंट की जाती है जिसके थ्रू 23% स्कूल्स हैं जिनके अंदर बिजली नहीं है प्रॉपर। 22% स्कूलों में वॉशरूम की सिचुएशन नहीं सही है। कई ज़्यादा स्कूल्स जो हैं उनके अंदर बाउंड्रीज नहीं है प्रॉपर। तो आप खुद सोच सकते हैं कि पाकिस्तानी जो एजुकेशन क्राइटेरिया है उधर बच्चों को पढ़ाई तो दूर, एक अच्छा इन्वायरमेंट तक नहीं प्रेजेंट करके दिया जा रहा। अब आप खुद सोचिए, जिस जगह के ऊपर प्रॉपर बेंचेस नहीं होंगे, आप इतनी ज़्यादा तस्वीरें देखते हैं ऑनलाइन जो है वो नेट के ऊपर, जिसके अंदर जो है स्कूलों की जो तस्वीरें हैं वो सारी आपको दिखाई जाती हैं, जिसके अंदर कहीं जगहों पे बेंचेस अवेलेबल नहीं है, कहीं जगहों पे टीचर्स अच्छे अवेलेबल नहीं है। हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट इसी वजह से बदनाम है। तभी लोगों का ट्रस्ट भी हमारे डिपार्टमेंट से उठ चुका है गवर्नमेंट लेवल पे। तभी जो आपको हर जगह के ऊपर हर कुछ किलोमीटर बाद एक प्राइवेट स्कूल मिलेगा। ऐसा आपको बाहर के मुल्कों में नहीं मिलता, यहाँ मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं वो अच्छा काम नहीं कर रहे। अब थोड़ी बात जो है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर भी कर लेते हैं। वैसे तो फैक्ट्स एंड फिगर्स ये कहते हैं कि हमारा मुल्क जो है उसके अंदर 60% अवाम जो है वो लिटरेट है, यानी कि पढ़ी लिखी, और 40% अवाम जो है वो अप्रॉक्स इलिटरेट है, जिसको आप आम जबान में कह सकते हो कि पढ़े लिखे नहीं है वो। तो हम लोग थोड़े फैक्ट्स एंड फिगर्स की तरफ देखते हैं। इसके अंदर अगर आप देखेंगे ना लिटरेसी रेट के अंदर खाली, तो हमारे यहाँ बहुत बड़ा गैप है वुमेन एजुकेशन और मैन एजुकेशन का। अगर हम लोग थोड़ा फैक्ट्स की तरफ देखें तो 53% जो लड़की हैं वो स्कूलों के अंदर जाती ही नहीं है। उसके बाद जो जेंडर गैप है उसके अंदर ये चीज इस तरीके से कि 78% ऑफ द मेल्स आर एजुकेटेड और 52% ऑफ द फीमेल्स जो है वो एजुकेटेड हैं। अब आप खुद देख सकते हैं कि 20% का गैप है। इसी वजह से हम लोग जो है वुमेन एजुकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा पीछे रहते हैं। वुमेन जो है वो ज़्यादातर फील्ड्स के अंदर एक वाफिर मिकदार के अंदर मौजूद ही नहीं होती। वैसे तो वुमेन एजुकेशन के ऊपर मैं और ज़्यादा भी डिस्कशन कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊँ। और अगर आप लोग ये वीडियो जल्दी देखना चाहते हैं तो चैनल पे ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो खैर आगे बढ़ते हैं। वुमेन एजुकेशन का जो गैप है ना, ये आपका जस्टिफाई करता है कि आप औरतों की एजुकेशन के बारे में क्या बिलीव करते हो। हाँ, हम लोग जानते हैं हम एक इस्लामिक स्टेट है, उसके अंदर थोड़ा सा एक्सट्रीमिज्म के अंदर लोग वुमेन एजुकेशन पे नहीं भी बिलीव करते। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, क्योंकि हर एक बंदे के अपने अपने बिलीव्स होते हैं और बिलीव्स दे आर पर्सनल। तो हम उसके अंदर नहीं घुसेंगे, हम उसको उसी तरीके से रहने देंगे। लेकिन हम गवर्नमेंट की बात करेंगे कि गवर्नमेंट जो है वो क्या इनिशिएटिव्स ले रही है वुमेन एजुकेशन के लिए। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि जो बाहर के मुल्क हैं वो वुमेन और मैन एजुकेशन को अलग अलग प्रॉपर तरीके से टाइम देते हैं। हमारे यहाँ एजुकेशन को टाइम नहीं मिलता, तो जेंडर के गैप को क्या टाइम मिलेगा? क्योंकि अभी मैंने आपको प्रीवियसली बताया वीडियो के अंदर कि हमारे यहाँ सरकारी जो स्कूल्स हैं उनकी पोजीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। और यही सरकारी जो स्कूल्स हैं बाहर के मुल्कों वाले, उनके कंपैरिजन में कुछ नहीं है। वही बाहर के मुल्कों में बच्चों को फ्री में पढ़ा के अपने लिटरेसी रेट को ऊपर ले जाते हैं। और हमारे यहाँ जो सरकारी स्कूल्स जो बच्चे हैं उधर जा रहे हैं, उनका पढ़ाई का ज़ीरो हालात है।
और जो बच्चे प्राइवेट में जा रहे हैं वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू द होल पॉपुलेशन, क्योंकि प्राइवेट जो एजुकेशन है वो थोड़ी सी महंगी होती है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में तो आपकी कोई फीस ही नहीं होती, और आपकी जो प्राइवेट है उसमें आपको फीसें भरनी पड़ती हैं, और वो मोस्टली लोग नहीं अफोर्ड कर सकते ड्यू टू सर्टन सर्कमस्टांसेस ऑफ द कंट्री। आखिर में मैं आप लोगों को वही शुरू वाले पॉइंट के ऊपर ले जाना चाहूँगा। शुरू में मैंने आप लोगों को एक बात की थी कि एजुकेशन के ऊपर हमारी गवर्नमेंट और हमारी नेशनल असेंबली में डिस्कशन बहुत ज़्यादा कम है। अब आप सोचेंगे इसकी वजह क्या है? इसकी वजह हमारी आवाम खुद है। हम लोग हर फजूल चीज़ को एज ए ट्रेंड बना के डिस्कस करते हैं, गवर्नमेंट का ध्यान उसकी तरफ लेके जाते हैं, लेकिन एजुकेशन का नहीं लेके जाते, क्योंकि हम लोग खुद इस चीज़ के ट्रैप के अंदर फंस चुके हैं। हम लोग जो हैं वो प्राइवेट स्कूल्स को इंजॉय करने लग गए हैं, हम प्राइवेट एजुकेशन को एंजॉय करने लग गए हैं। हमें नीड ही नहीं महसूस होती कि गवर्नमेंट जो लेवल पे एजुकेशन है उसको बेहतर होना चाहिए, क्योंकि हम में से कोई जाता नहीं है ना गवर्नमेंट स्कूल्स में। हम सारे जो है मोस्टली पॉपुलेशन जो है वो इस वक्त प्राइवेट स्कूल्स के अंदर जाती है, गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं। तो नीड ही नहीं महसूस होती कि एजुकेशन को कहाँ से बेटर होना चाहिए। और उसके बाद मोस्टली जो बच्चे हैं वो यूनिवर्सिटी के अंदर जो अफोर्ड कर सकते हैं वो बाहर के मुल्क चले जाते हैं, वो यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना ही नहीं चाहते, और जो पढ़ रहे हैं उनको आगे जॉब्स नहीं मिलती। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा ट्रैप बना हुआ ऑल ओवर अराउंड, जिसकी वजह से हम इस टॉपिक को जो है वो शुरू से ग्रास रूट से ग्रैब ही नहीं कर पा रहे। और जब तक हम लोग किसी भी टॉपिक को उसकी ग्रास रूट से ग्रैब नहीं करेंगे, हम उस इशू को रिजॉल्व नहीं करेंगे। ये बात गवर्नमेंट को भी पता है, तभी हुकूमतें बदलती रही हैं पिछले 70 सालों में, और अभी तक ये चीज़ वैसी ही है, क्योंकि आप जो हैं सारी बेसिकली, इससे मेरा कहने का मतलब अवाम है। जो अवाम है उसको एक नीड ही नहीं महसूस हो रही चेंज की, और जब तक आपको नीड नहीं महसूस होगी तो कोई आपको चेंज गिफ्ट नहीं कर सकता। एट द एंड मेरा मकसद आप लोगों के लिए यही था इस वीडियो का, कि मैं आप लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस दे सकूं कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो ट्रिलियन ऑफ रुपीस हर किस्म के शोबे में इन्वेस्ट कर रही होती है, लेकिन जो एजुकेशन पे स्पेंड करती है वो कहीं ना कहीं वैल्यूएबल उस तरीके से नहीं बन पा रहा जो हमारे लिए बनना चाहिए। मैं इसी चीज़ की अवेयरनेस क्रिएट करना चाहता था कि आवाम को पता लग सके कि हमारे यहाँ जो है वो एजुकेशन को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। और एट द एंड हमेशा याद रखिएगा, एक्शन आपके हाथ में ही होता है, कोई आपको एक्शन गिफ्ट नहीं करता। एक्शन आपने ही लेना है, आपने ही अपनी ज़रूरत बनानी है स्टडीज़ को, अपनी एजुकेशन को। लेकिन अगर आप नहीं बनाएंगे तो ये सिस्टम वैसे ही चल रहा था और चलता रहेगा। अगर तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट दोबारा देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।